अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर आप लोग का नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और जैसे कि हम लोग ने पिछली 4 वीडियोस में कवर किया कि पाइथन क्या होता है, पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स को हमने कवर कर लिया, डेटा टाइप्स को कवर कर लिया। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफ़ एल्स और एलिफ की कंडीशंस को। ये स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर होती हैं, कोर यानी, और इन्हीं से ही प्रोग्राम को डिसीजन लेना सिखाया जाता है। तो अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम इफ एल्स की डेफिनेशन को देखते हैं क्रोम पर, और फिर हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ एल्स होती क्या है। इफ एल्स स्टेटमेंट इज अ फंडामेंटल कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर यूज फॉर मेकिंग डिसीजन इन योर कोड। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन्हीं से प्रोग्राम को डिसीजन लेना सिखाया जाता है, तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है। और ये सारा सिंटेक्स वगैरह है जो हम आगे देखेंगे। और अब हम आ जाते हैं अपने कोड पर आते हैं और इफ एल्स के बारे में शुरुआत करते हैं कि इफ एल्स और एलिफ क्या होते हैं। यहाँ पे आके हम क्लास 5 का फोल्डर बना लेते हैं, क्लास 5.5। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, और यहाँ से हम शुरू करते हैं कि पाइथन में सबसे पहले आ जाते हैं इफ़ स्टेटमेंट पे। पाइथन में इफ़, एलिफ और एल्स, आगे हम अब आ जाते हैं सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट। अब पाइथन में इफ़ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू हो तो कुछ कोड चलाओ। और जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि बारिश हो रही है तो छाता ले लो, ये एक एग्जांपल है। अब जैसे कि हम चलाते हैं कि x इक्वल टू 10। अब इफ़ लगाया हमने, इसको आप लोग देख लें, इस तरह लिखा जाता है, सिंटेक्स देख लें, इफ़ x ग्रेटर देन 5 और सेमी कॉलन सबके साथ यूज हो जाते हैं। इसके बाद इंडेंटेशन का ख्याल लाजमी रखना है। ये इंडेंटेशन होती है टोटल 4 स्पेस के साथ होती है, देख लें ये 4 स्पेस के साथ होती है। ये अगर नहीं रखेंगे तो पाइथन एरर देगा कोड में। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ ने x इज ग्रेटर देन 5। अब देखते हैं हम क्या प्रिंट होता है पाइथन में, पाइथन क्लास 5.5, और ये प्रिंट हो गया x इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि x की वैल्यू जो मैंने इनिशलाइज करवाई थी वो 10 थी। अब मैंने पूछा कि x जो है वो 5 से जो x की वैल्यू है वो 5 से मतलब बड़ी है, तो ये x इज ग्रेटर देन 5 इसने प्रिंट करवा दिया। अब हम आ जाते हैं एल्स पे। एल्स का मतलब होता है कि अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो, यानी कि यहाँ पर लिखा हो ये, यहाँ पे ये लिखा हो, और इसके नीचे आते हैं अब हम, और यहाँ पे करते हैं एल्स, और यहाँ प्रिंट कर देते हैं हम कि x इज लेस और इक्वल टू 5। तो अब यहाँ प्रिंट हो जाएगा एल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ट्रू x जो इफ़ वाली कंडीशन है वो हो गई फॉल्स, इसलिए अब एल्स वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। तो अब आ जाता है हम एलिफ पर। एलिफ क्या होता है? एल्स और इफ़ को बना के एक वर्ड बनता है एलिफ। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी हो तो एलिफ यूज़ करते हैं। एलिफ का मतलब होता है वरना अगर, अगर ये हुआ तो, अगर ये हुआ तो, इस तरह। अब मैं एलिफ की एग्जाम्पल थोड़ी बड़ी देता हूँ, इसको हम कर देते हैं कमेंट डाउन। यहाँ से कंट्रोल स्लैश बैक स्लैश दबाएंगे और ये कमेंट डाउन हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं एलिफ की। यहाँ पे मैं सबसे पहले मार्क्स लिखता हूँ 80, और यहाँ पर आ जाते हैं इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 90, प्रिंट ग्रेड है। यहाँ पे एलिफ यूज होगा, एलिफ मार्क्स 80, प्रिंट ग्रेड भी, एलिफ मार्क्स 70, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे हम ग्रेड सी। इसी तरह एलिफ मार्क्स 50, तो यहाँ हम प्रिंट करवा देंगे ग्रेड डी, और वरना फिर हम एल्स की कंडीशन लगा के कर देंगे ग्रेड एफ। सही है। अब हम आ जाते हैं इस स्टेटमेंट को चलाते हैं, तो यहाँ पर प्रिंट देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे प्रिंट हो गया ग्रेड बी। क्यों? क्योंकि एलिफ, अब देखें
यहाँ पे मैंने मार्क्स इनिशियलाइज करवाए थे 80। अब यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि 80 अगर 90 से बड़ा हुआ या 90 के बराबर, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू का मतलब होता है या तो 90 के बराबर मतलब 90 या 90 से बड़ा, तो ये तो कंडीशन हो गई फॉल्स। इसी तरह हम दूसरे पर आ जाते हैं 80, तो 80 बराबर हुआ इसलिए इसने यहाँ 80 को प्रिंट करवा दिया, ग्रेड बी को प्रिंट करवा दिया। अब मैं आ जाता हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल पे, जिससे आप लोग को और थोड़ा इसको क्लियर हो जाए फाइनल पेज को हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पे हम आ जाते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पे और इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, इससे आप लोग को भी समझ आएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर आ गया हमारे पास 35 डिग्री। और अब इफ़ अगर टेम्परेचर 40 से ज़्यादा हुआ तो प्रिंट कर दो इज़ टू हॉट। अगर टेम्परेचर 30 से ज़्यादा हुआ तो प्रिंट कर दो इट्स हॉट। और अगर टेम्परेचर 20 से ज़्यादा हुआ तो प्रिंट कर दो इट्स माइल्ड। एंड बाकी प्रिंट कर दो इट्स कोल्ड। अब यहाँ पे प्रिंट होगा हमारे पास, आप लोग एक बार सोचें वीडियो पॉज करके और फिर सोचें क्या प्रिंट होगा। यहाँ प्रिंट हो गया इट हॉट। क्यों? क्योंकि 30 से बड़ा और 40 से छोटा 35 है। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ अपना, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10। अब देखें अब हो गया कोल्ड, बहुत सर्दी। अब यही है आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा इफ़ एल्स और एलिफ कंडीशन क्या होती है। और तो दोस्तों ये था इफ़ एल्स और एलिफ कंडीशन पाइथन के डिसीजन मेकिंग टूल। आपका टास्क है कि एक छोटी सी प्रोग्राम लिखें जो यूज़र से एज पूछे, यानी यूज़र से इनपुट ले और उसके बेसिस पर मैसेज प्रिंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।